नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। इस बार सावन का महीना बेहद खास होने वाला है। इस बार सावन 2 महीने तक रहेगा। इस बार सावन 2 महीने तक क्यों रहेगा और भगवान शंकर को इस सावन के महीने में कैसे खुश करें, किन मंत्रों का जाप करें, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य अनुज जैन जी। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, हमारे दर्शकों को पहले तो आप बताइए कि ये जो सावन का महीना इस बार जो चढ़ रहा है, क्या खास है इस महीने में? देखिए, सावन का महीना यूँ तो हर वर्ष आता है, लेकिन इस वर्ष सावन के महीने के साथ अधिक मास जुड़ जाने के कारण इसकी जो अवधि है वो 1 महीने की जगह 2 महीने की हो गई जी। है। और इसी 2 महीने की अवधि होने के कारण शिव भक्तों को पूजन अर्चन के लिए, धन या समृद्धि या धर्म करने के लिए अधिक समय मिल रहा है। इसी वजह से सावन को हम अधिक महत्व दे पा रहे हैं, क्योंकि यह 2 महीने की स्पैन है। जनरली 1 महीने की स्पैन रहती है, बट इस बार 2 महीने की स्पैन है। इसीलिए इसका महत्व बहुत अधिक हो चुका है कि यहाँ पर हमारे पास जल तत्व काफी ज्यादा होगा, जो कि भोले भंडारी जी को भगवान शिव का एक प्रिय द्रव है। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ये किस टाइप के संयोग बन रहे हैं जिस वजह से ये 2 महीने का श्रावण मास इस बार चल रहा है? देखिए, अधिक मास की एक गणना है। अधिक मास की गणना क्या है कि हमारे पास 2 कैलेंडर्स होते हैं, एक सन कैलेंडर और एक मून कैलेंडर, लूनर कैलेंडर। सन कैलेंडर के हिसाब से हमारे पास 12 मास होते हैं, जिसकी की अवधि 30 दिन की होती है, और लूनर कैलेंडर के हिसाब से जो चंद्रमास होता है उसकी अवधि 27.93 या 28 डेज की होती है। तो क्या होता है कि हर वर्ष हमारे पास कुछ दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, अगर हम उसको सोलर कैलेंडर्स के साथ में एडजस्ट करें तो 2 दिन अगर मोटा मोटी समझें तो साल में हमारे पास 24 से 25 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि सन कैलेंडर और मून कैलेंडर को दोनों को इकट्ठा करने के लिए हमारे पास 1 महीने का समय रहता है, जिसको कि हम अधिक मास कहते हैं। ये एस्ट्रोलॉजिकल या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। तो हर साल जिस भी मंथ की, लूनर मंथ की हमारे पास तिथि कम आ रही होती है, हम उसको एडजस्ट करने के लिए उसको उसमें एडजस्ट कर देते हैं। तो इसी प्रकार से अधिक मासों का निर्माण होता है। इस साल जो अधिक मास का निर्माण हुआ है वह सावन के साथ हुआ है। तो इसी वजह से सावन का जो महीना है ये हमारे लिए विशेष हो गया, और इसीलिए 2 महीने का स्पैन हो गया। महत्व क्या है श्रावण मास का? लोग पूजा अर्चना करते हैं, श्रावण मास का इतना महत्व क्यों है? देखिए, ज्योतिष तत्व के हिसाब से हमारे पास पंच तत्व होते हैं। पहला, अगर हम साल को 4 भागों में विभाजित कर दें तो 3-3 महीने के पक्ष आ जाते हैं। जैसे चैत्र आता है, चैत्र से नवरात्रि शुरू होता है, वो अग्नि तत्व है। यहाँ से हमारे पास अगला जो पड़ाव आता है वो जल तत्व का होता है। फिर उसके बाद हमारे पास वायु तत्व, फिर पृथ्वी तत्व। ये तो हो गई गणनात्मक बात या तत्व आदि की बात। इसका महत्व इसलिए होता है, देखिए, पौराणिक शास्त्रों के अनुसार ये वही समय है जहां पर समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन हुआ था, भगवान शिव ने उस विष को पिया था, महाशिवरात्रि बनती है। भोलेनाथ की तपस्या महादेवी सती ने भी करी, महादेवी पार्वती ने भी करी। तो इसी कारण से उस परम शिव तत्व की आराधना के लिए, एक ऐसे तत्व की आराधना के लिए जिसके अंदर की सभी बुराई समा जाती है, इसको पूजा जाता है। इस यही है सावन का असली महत्व, कि वाटर एनर्जी जो कि हमारे सभी दोष को वॉश अवे कर देती है, शिव उसी प्रकार से उस वॉश अवे करने के लिए उसको, उनके देवता हैं। और शिव ही वह देवता हैं जिन्होंने आकाश गंगा से पृथ्वी के ऊपर गंगा को लाने के समय पर उसको धारण किया था, ताकि उसका जो फ्लो है वह धरती पर आ सके। तो एक तरीके से इस पूरी पृथ्वी पे जो जल तत्व का आगमन होता है वो भगवान शिव के माध्यम से होता है। इसीलिए उनका पूजन किया जाता है, उनका जाप किया जाता है, कावड़ उठाई जाती है, उनका अभिषेक किया जाता है, विभिन्न विभिन्न तत्वों से उनका अभिषेक किया जाता है, जब तब ध्यान चारों तरफ होते हैं। एक तरह से कह रहे हैं कि शिव को इतना पसंद क्यों है श्रावण मास? क्योंकि ये वही तत्व है जो शिव तत्व है। श्रावण मास इसलिए पसंद है क्योंकि एक तो जैसे मैंने आपको बताया, ये ज्योतिष के अनुसार जल तत्व है, तत्व विज्ञान के अनुसार तत्व है, जल तत्व है, और ये भगवान शिव का ही तत्व है। जैसे जल में शक्ति होती है समस्त चीजों को वॉश अवे करने की, शुद्ध करने की, ऐसे ही शिव के अंदर शक्ति है कि वो जल पी के, विष पी के उस समस्त नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं। इसीलिए ये शिव का प्रथम कर्तव्य है, शिव का प्रथम उद्देश्य है, और इसी कारण से भगवान शिव को यह मास अधिक प्रिय है। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, जैसे भगवान शिव को लोग जल
का चढ़ावा अधिकतर चढ़ाते, दूध का चढ़ावा चढ़ाते, तरह-तरह के पदार्थ जो है शिव को चढ़ते हैं। उन चीज़ों का क्या महत्व है और कौन-कौन से पदार्थ शिव को चढ़ाए जाते हैं? देखिए, अगर हम पुरानी तत्व की बात करें, अगर हम ज्योतिष की बात करें, पौराणिक कथाओं की बात करें, यह वो समय रहता है जिस समय के ऊपर जल अधिक मात्रा में रहता है। और यही वह समय है जिस समय के ऊपर दुधारू पशुओं के अंदर जो दूध की मात्रा है वो बहुत बड़ी हुई होती है। यही वो समय है जिस समय के ऊपर जंगल आदि के अंदर बहुत ज्यादा विषैले पदार्थ पैदा हो जाते हैं। तो हम क्या करते थे, चूंकि जो शिवलिंगम है वह अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ऊर्जा है, अग्नि प्रतीकात्मक है, तो हम उसको शांत करने के लिए उसके ऊपर जल आदि चढ़ाते थे, एल्कलाइन चीजें चढ़ाते थे, जैसे कि जल है, दूध है। तो ये सारी चीजें वो है जो एल्कलाइन इन नेचर हैं, ताकि वह जो विश्व रूप घटित हुआ है, शिव पार्वती का जो संगम है, वह मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो आपस में जोड़ के विस्फोट कर रही हैं, वे शांत हों। अब यहां पर आता है कि हम विभिन्न द्रव्य क्यों चढ़ाते हैं। विभिन्न द्रव्य चढ़ाने का अर्थ यह है कि हम अपनी उस शक्ति को, उस नेगेटिव एनर्जी को वहां पे समर्पित करके वहां से पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में एक्चुअली में क्या है कि हमारे पास 9 ग्रह हैं। जी। तो 9 ग्रह के जो 9 तत्व या 9 रस होते हैं उनको भगवान शिव पर अर्पित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा, यदि जी। किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर है जी। या वह अपना चंद्र बलि करना चाहता है, तो वो दूध चढ़ाए, जल चढ़ाए। हम्म। तो यह सारे चंद्रमा के प्रतीक हैं। चंद्रमा के बाद दूसरा तत्व हमारे पास आता है मंगल का तत्व। मंगल का तत्व बहुत अग्निकारक तत्व है। इसके अंदर जैसे अनार का रस चढ़ाया, जो लाल वस्तु है, लाल चंदन है, या फिर हमने उसके ऊपर शहद चढ़ाया जो कि मंगल का प्रतीकात्मक है। फिर आता है बुध का प्रतीक। बुध है हरी चीजों का प्रतीक, जैसे आप धतूरा चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, आप खसखस चढ़ाइए, ये सारी हरी चीजें जितनी भी हैं ये सब बुध का प्रतीक है। फिर आता है बृहस्पति का प्रतीक। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पीली द्रव्यों को चढ़ाते हैं, जैसे हल्दी है, चंदन है, केसर है, पीले पुष्प हैं, ये सब भगवान शिव के ऊपर चढ़ते हैं। फिर आ जाता है शुक्र का प्रतीक। यह है शुक्र, क्या है, शुक्र फल है। तो समस्त प्रकार के फल और समस्त प्रकार के फूल जो एंड रिजल्ट्स हैं वो भगवान शिव के ऊपर अर्पित होते हैं। फिर शनि का प्रतीक आ जाता है। शनि के प्रतीक के अंदर हम तैलाभिषेक करते हैं भगवान शिव का। फिर उसके बाद हमारे पास राहु के प्रतीक आ जाते हैं। जैसे राहु के शांति के लिए हम लोग उसके ऊपर चंदन चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ता है, जौ चढ़ता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास अंतिम में केतु। केतु के अंदर हम जो है भगवान शिव के ऊपर काले सफेद तिल चढ़ाते हैं। तो ये एक्चुअली में क्या है, 9 ग्रह की साधना है, अपनी कुंडली की साधना है, अपने ही तत्वों को शुद्ध करने की, अपने ही तत्वों को जागृत करने की। यह एक परंपरा है और एक विधि है जो प्रकृति में सेट हुई है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसा करेगा वैसा पाएगा, यानी कि जो आप ईश्वर को समर्पित करेंगे, जो आप ईश्वर को देंगे, वही उस ब्रह्मांड से, उस प्रकृति से, उस प्रकृति तत्व से, शिव तत्व से आपको वापस प्राप्त होगा। तो एक प्रक्रिया शुद्धि की और दूसरी प्रक्रिया उससे प्राप्त करने की, इसमें ऐसा होता है। ऐसा ये भी कहते कि जितने में मतलब जो चढ़ावा चढ़ा रहे शिव को, तो उससे आपके ग्रहों की शांति भी होती है। जी बिल्कुल, यही है। और इसी की वजह से ही ये हमेशा नियम बना कि भगवान शिव को जो आप अर्पित करते हैं वह प्रसाद नहीं बनता है, वो केवल और केवल विलीन हो जाता है। जैसे बहुत से देवी देवता हैं जिनको कि हम जो चीजें अर्पित करते हैं तो वह प्रसाद रूप में वापस ग्रहण करते हैं। जैसे कि भगवान विष्णु को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को हम फल अर्पित करते हैं, मिष्ठान अर्पित करते हैं। लेकिन कहा यह जाता है, पौराणिक समझ ये है कि चूंकि यह अपने आप में संपूर्ण ब्लैक होल है, ब्लैक एनर्जी है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, विध्वंसकार का है, तो यहाँ पर जो भी हमने अर्पित कर दिया वह सब महादेव का है। उसको सबको वहीं रहने दीजिए, उसको जाने दीजिए। आपको जो ग्रहण करना है वो केवल वहां से वो शक्ति अर्जित करनी है, वहां से आपने केवल उस जाप को अपने अंदर लाना है, उस ध्यान को अपने अंदर लाना है। बाकी द्रव्य जितने हैं वह सब महादेव के हैं। अच्छा, इस बार जो श्रावण मास चढ़ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि मनमास भी लग रहा है। मलमास और अधिक मास एक ही बात है। व्हेन वी एड, मलमास क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या है? जब इस मंथ को, सोलर मंथ को और लूनर मंथ को, जब इस कैलेंडर को एडजस्ट किया तो कहते हैं शास्त्र में कि ये जो एक अधिक मंथ बन गया, इसको किसी भी देवी देवता ने स्वीकार नहीं करा। जब देवी देवताओं ने स्वीकार नहीं करा तो भगवान विष्णु ने इसको कहा ठीक है,
तो मैं ही इसका स्वामी होता हूँ। जो भी अधिक मास होगा, जो भी मल मास होगा, मल मास माने कि अब उसको कोई देवता स्वीकार नहीं कर रहा, तो ये भगवान विष्णु ने स्वयं स्वीकार कर लिया। तो ये अवधारणा तब से चली है कि आप इस समय के ऊपर जो भी जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, वह सभी का सभी भगवान विष्णु को समर्पित हो जाता है, ईश्वर को समर्पित हो जाता है, पृथ्वी को समर्पित हो जाता है। जिसको जहां उस योग की आवश्यकता है, उस कल्याण की आवश्यकता है, वह उसके पास पहुंच जाएगा। अच्छा, कितने लोग होते हैं जो ऐसे कहते हैं कि मनमाश में जो है ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए। तो अभी मनमास में ही आपका श्रावण मास चल रहा है, सोमवार भी पड़ेंगे, तो कई लोग ये भी जानना चाहेंगे कि कितने सोमवार करना उनके लिए फलदायी होगा? देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं। पहले तो हम ये जान लें कि इस बार इस श्रावण मास की एक्सटेंशन के कारण अगर हम पूर्णिमा से गणना करते हैं तो हमारे पास 9 सोमवार आते हैं, अदरवाइज हमारे पास 8 सोमवार आते हैं। तो इन 8 सोमवार या 9 सोमवार को हम भगवान शिव का पूजन, अभिषेक सब कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, देखिए कि ये एक परंपरा रही है। जैसे आपने सुना होगा कि 16 सोमवार का व्रत करना हाँ चाहिए। 16 सोमवार एक कंसेप्ट है। तो ये 16 सोमवार का कंसेप्ट भी कहाँ से आया है कि हमारे पास जो 4-4 महीने हैं, अगर हम उसको साल को 3 हिस्से में डिवाइड करें तो 4 महीने आते हैं, और 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो 3 महीने का कंसेप्ट आता है। तो ये दो चीजें हैं जिसको हम त्रिकोण या केंद्र अवस्था के नाम से जानते हैं। तो अगर हम इस 4 पक्ष को मल्टीप्लाई करें एक महीने में आने वाले 4 सोमवार से, तो 16 सोमवार निकलते हैं। तो यानी कि आपने पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम, पूरा का पूरा एक परिधि कवर कर ली। इसीलिए जब भी व्रत करने के लिए कहा जाता है, और खास तौर पे जब महादेव के व्रत करने के लिए कहा जाता है, या महिलाओं को कहा जाता है, सुहागनों के लिए कहा जाता है, कन्या को उनके वर प्राप्ति के लिए कहा जाता है, तो यह 16 सोमवार कहा जाता है। उसका कुल मतलब इतना ही होता है कि आपका जो एक तत्व है, वह तत्व आपका परिवर्तित हो जाए। और जब आपका वह तत्व परिवर्तित हो जाएगा, स्त्री का जब वह तत्व परिवर्तित हो जाएगा, तो पौरुष तत्व जो है उसके जीवन में आ जाएगा, तो उसका विवाह हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों है कि सिर्फ महिलाएं ही 16 सोमवार का व्रत रखती हैं? ऐसा कुछ नहीं है जी। महिलाएं भी रखती हैं, बच्चे भी रखते हैं, बुजुर्ग भी रखते हैं, पढ़े लिखे लोग भी रखते हैं, सभी रखते हैं। महिलाओं को चूंकि लेकिन इसका अधिकतर लोगों की विशेष, अवधारणा यही है कि महिलाओं के लिए ही वो होता इसलिए है। वो इसलिए क्योंकि इसका विशेष फल उस तरह से प्राप्त होता है। जैसा मैंने आपको बताया 16 क्यों हाँ। है। तो ये जो 16 का अंक है, ये 16 का अंक क्यों आया, इसका कारण है तत्व का परिवर्तन हो जाना। हाँ, आप 4 सोमवार करिए, उसका एक अलग अर्थ होगा। आप 8 करिए, उसका एक अलग अर्थ होगा। तो किस कार्य हेतु आप कर रहे हैं, उसकी गणना अलग होगी। चूंकि महिला एक पुरुष प्राप्ति के लिए बात कर रही है, संतान या अपने पति की प्राप्ति के लिए बात कर रही है, उस वह फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी के साथ एक कॉम्यूनियन या उससे मिलने की बात कर रही है, तो उसके अंदर जो कैलकुलेशन आती है वो 16 आती है। अदरवाइज बहुत से ऐसे पर्पसेस भी हैं जिनके लिए हम सिर्फ एक करते हैं। बहुत से ऐसे पर्पसेस हैं जिसके लिए हम 108 करते हैं। सो ये सारी की सारी जो कैलकुलेशंस है न्यूमरोलॉजिकल, ये सारी की सारी प्रकृति तत्व पर ही आधारित हैं। किसके लिए एक करना है, किसके लिए 3, किसके लिए 5, किसके लिए 11, किसके लिए 16, ये सब अलग अलग है। आचार्य जी, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे होगा कि श्रावण मास में लोग अलग अलग मतलब भगवान शिव को खुश करने के लिए मंत्र भी जाप करते हैं, तो वो कुछ मंत्र जाप आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं तो सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूं कि आप पंचाक्षरी का जाप करिए, ओम नमः शिवाय। इससे उत्तम कोई भी नहीं। शिवाय के अंदर आपकी संपूर्ण प्रकृति आ जाती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ओम नमः शिवाय सबसे उत्तम मंत्र है। लेकिन इस समय के ऊपर अधिक मास भी है, और हम अपने कष्टों के निवारण के लिए इस समय महामृत्युंजय जाप भी कर सकते हैं। तो और ऐसे गुरु मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। आप जल तत्व से संबंधित जो भी मंत्र जानते हैं, जो आपके गुरु प्रदत्त हैं, या जो आपकी जन्म कुंडली से संबंधित हैं, या आपके ग्रह से संबंधित हैं, उनकी शांति के लिए आप वह सभी जाप कर सकते हैं। यानी कि 9 ग्रह के भी वह जाप आप करके उन जापों को, उन द्रव्यों को, उन पुष्पों को आप पानी में, बहते पानी में विसर्जित कर सकते हैं। तो जाप आप करिए ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय
या अपनी जन्म कुंडली के जो दोष निवारण है, काल सर्प योग की जैसे इस जी। समय के ऊपर बहुत पूजा होती है, और भी कुंडली के बहुत सारे ऐसे दोष हैं जो चंद्रमा से जुड़े हुए रहते हैं, तो उन सब चीजों की शांति के लिए भी आप समस्त जाप कर सकते हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आचार्य जी, अपना कीमती समय हमारे चैनल को देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे आचार्य अनुज जैन जी, जिन्होंने श्रावण मास के बारे में आपको पूरी जानकारी दी। अगर आप भगवान शिव की कृपा चाहते हैं, तो आचार्य अनुज जैन जी द्वारा जो भी बताया गया है, उनको ज़रूर फ़ॉलो करें। हर हर महादेव।